भारत के चुनाव आयोग में 2927 राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जब जब चुनाव होते हैं तब तब ये राजनीतिक पार्टियां अपनी किस्मत आजमाती हैं और किस्मत आजमाने के बाद अपने विधायक, अपने सांसद इस तरह से चुनाव करने के बाद उनको भेजा जाता है। वो राज करते हैं, शासन करते हैं और जब कई बार सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, खामियां हो जाती हैं तो कोई नई पार्टी जन्म ले लेती है। जब नई पार्टी जन्म लेती है तो वो अपने मैनिफेस्टो, अपनी शर्तें बताती है कि वो किस तरह से जनता के बीच में आएंगे, काम करेंगे और किस तरह से जो ये गंदगी फैली हुई है उस गंदगी का साफ सफाया करेंगे। ऐसे ही साल 2026 मई का महीना होता है और इसमें एक राजनीतिक पार्टी जन्म ले लेती है। सोशल मीडिया पर वो अपनी आमद दर्ज कराती है और जैसे सोशल मीडिया पर अपनी आमद दर्ज कराती है तो उसके बाद वो एकदम से ट्रेंडिंग बनने लगती है, चाहे वो एक्स हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो। जहां देखो वहां अब इसी पार्टी की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है क्योंकि राजनीतिक पार्टी का जो नाम है उसे सुनने के बाद प्रथम दृष्टया हंसी ही आती है, क्योंकि कोई भी सुनेगा तो एकदम से हंसने लगता है। उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच का नाम सुनते ही एकदम हंसी इसलिए भी आने लगती है कि भारत निर्वाचन आयोग ने आखिरकार इस शब्द को कैसे मान्यता दे दी। क्या वाकई ऐसी कोई पार्टी है या नहीं है? क्या वाकई युवा इसमें जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? खासकर ये पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए बनाई गई है। उनकी कुछ शर्तें रखी गई हैं और शर्तों के साथ जो भी शर्तें पूरी कर सकता है वो उससे जुड़ सकता है और जुड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का तूफान आया हुआ है। उस तूफान में बहुत सारे लोग हैं जो शामिल होना चाहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। अधिवक्ता संजय दुबे ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका की सुनवाई हो रही थी 15 मई 2026 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची इसकी सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई के दौरान ही उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करने के साथ साथ जो सीजीआई होते हैं सूर्यकांत एक टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी कुछ इस तरह की होती है कि वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि जिस वकील ने इस याचिका दायर की थी उन्होंने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो उस टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए फिर उन्होंने कुछ और टिप्पणी की। वो कहते हैं कि कुछ बेरोजगार जो युवा हैं वो एकदम कॉकरोच और परजीवी की तरह होते हैं। परजीवी यानी कि जो अपने ऊपर निर्भर नहीं होता बल्कि वो भोजन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उसी का ही वो खाना खा लेता है। ऐसे ही कॉकरोच और परजीवी की तरह होते हैं। ना तो उन्हें रोजगार मिलता है और ना ही वो अपने जो खुद का पेशा होता है उसमें कहीं भी सटीक बैठ पाते, उन्हें जगह नहीं मिल पाती। इनमें कुछ तो मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, तो कुछ इसमें आरटीआई के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और उसके बाद ये सिस्टम के अंदर जाने के बाद उस पर सिस्टम पे लगातार हमले पर हमला करते रहते हैं। बस इतना था कि ये जो बयान होता है सीजीआई का वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी ने इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया, प्रमुखता से दिखाया भी। अब इसके बाद सीजीआई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा जो मतलब था वो बेरोजगार युवाओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था, मतलब था उनके लिए जो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल कर सिस्टम को सड़ाने की कोशिश करते हैं। बस मेरा टारगेट वो थे, ये बेरोजगार युवा बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन तब तक ये बात करते तब तक तो कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, हर जगह इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। अब खासकर ये दौर जो चल रहा है, इस दौर के अंदर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें तैर रही थी। जैसे हाल ही में नीट की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो जाता है और 2 मिलियन से ज्यादा लोग, करीब करीब 22 लाख स्टूडेंट जो होते हैं वो इसको लेकर बड़ा परेशान रहते हैं। 22 लाख स्टूडेंट से ज्यादा उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो भी परेशान है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने, बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है ताकि नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर दें और लोगों ने पैसे के बल पर, रसूख के बल पर उस प्रश्न पत्र को चोरी कर लिया। इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उबाल था। और यही नहीं, नीट ही नहीं बल्कि कई और भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो या फिर बिहार में हो, कई प्रदेशों में परीक्षाएं होती हैं, उससे पहले ही इनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इस बात को लेकर कई बार सड़कों पर भी छात्र छात्राएं उतरे हैं, कई बार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, बवाल भी हुए हैं। फिर एक कॉकरोच जो शब्द आता है बेरोजगार युवाओं के लिए, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर देता है, दिल में एकदम से अटैक करता है और ये परेशान करता है। ऐसे ही एक युवा है जो कि इसका जो रहने वाला है महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद का एक संभाजी नगर लगता है, वहां का रहने वाला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। नाम उसका अभिजीत दिप्के होता है। अभिजीत दिप्के के दिमाग में सिर्फ कॉकरोच ही चल रहा था कि ये युवाओं को, खासकर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच क्यों कहा। एक तरफ नीट की परीक्षा लीक हो जाती है, उसके बारे में शिक्षा मंत्री को अपना स्वतः ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को इस पर तक कुछ बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से युवाओं को बोला जा रहा है कॉकरोच। वो जो युवक है जिसका नाम अभिजीत दिप्के है, उसने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी और जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वो सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी में। और वहां पढ़ाई करने के बाद जब इंडिया आते हैं तो उन्होंने
साल 2020 से साल 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का वो हिस्सा बन जाते हैं, काम कर रहे थे और इनके दिमाग में लगातार ये कॉकरोच चल रहा था। तभी इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी .org इस नाम से डोमेन खरीदा और डोमेन खरीदने के बाद एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाने के बाद उसको लाइव कर दिया। और उसका टैगलाइन जो दिया था, उन्होंने कहा कि आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज, यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज, इन्होंने एक टैगलाइन दिया। ये बात उन्होंने मजाक से शुरुआत की थी और मजाक से शुरुआत जब करते हैं तो उसके बाद फिर इनका जो व्यंग था, उनकी जो कुछ हंसी उड़ाना था वो सिस्टम को लेकर था। जैसे बेरोजगारी को लेकर उनकी मजाक उड़ाना था, सरकार का, सिस्टम का। उनका पेपर लीक को लेकर सवाल उठाना था, मजाक बनाना था, व्यंग करना था। ऐसे सिस्टम के बाद ये सवाल जब उठा रहे हैं, इन्होंने ये वेबसाइट बना दी कॉकरोच जनता पार्टी .org। इसके बाद ये इसे अपलोड कर देते हैं और एक मंच खोल देते हैं मजाक ही मजाक में कि आप कोई भी इस पार्टी से जुड़ना चाहता है तो ये फॉर्म है, इसको फॉर्म को भर दीजिए, उसके कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। और साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपना एक अकाउंट बना दिया इसी नाम से, इनके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बनाने के बाद उसको एकदम फ्री छोड़ देते हैं। और फ्री छोड़ने के बाद जब ये अकाउंट, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो या इनकी वेबसाइट का हो, जब ये वायरल होने लगता है तो उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्होंने काम किया है वो इतनी तेजी के साथ पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। महज 48 पोस्ट करते हैं और ये सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी होती है, और कुछ ही घंटों के अंदर 52 लाख लोग उससे जुड़ जाते हैं। 52 लाख जो बेरोजगार युवा होते हैं वो उससे जुड़ जाते हैं और इसी बात को लेकर चर्चा भी शुरू हो जाती है। इनकी पार्टी की सदस्यता लेने वालों की संख्या 70,000 से ज्यादा बन जाती है। अब इतना था, सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर तो खैर चर्चा होना शुरू हो जाती है, लोगों में एक आवाज उठने लगी। अब चाहे अखबार हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं जब शुरू हो जाती है तो यहां से हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। तो ये सदस्यता लेने के लिए उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी और अनोखी शर्त कुछ ऐसी होती है कि जो इसमें सदस्यता लेगा वो व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए, या तो मजबूरी में हो या अपनी मर्जी से हो, लेकिन बेरोजगार होना चाहिए। वो कहते हैं कि शारीरिक रूप से पूरा आलसी होना चाहिए, इनकी कोई काम धाम बिल्कुल ना करता हो, जहां देखो वहीं पड़ा रहे, इस तरह की शर्त होती है। वो कहते हैं कि कम से कम दिन में यानी कि 24 घंटे में 11 घंटे वो सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता हो, चाहे वो फेसबुक देखता हो, चाहे वो यूट्यूब देखता हो, चाहे वो इंस्टाग्राम चलाता हो, चाहे वो एक्स चलाता हो, लेकिन 11 घंटे कम से कम समय देने वाला हो, वो इसकी सदस्यता ले सकता है। वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालता हो। जब वो, जैसे नीट की परीक्षा है या कुछ सिस्टम के खिलाफ कोई बात होती है तो एकदम गुस्से में आने के बाद उस पर अपनी भड़ास निकालने की ताकत रखता हो, शक्ति रखता हो। ये अगर सदस्यताओं की शर्तों को पूरी कर सकता है तो सदस्यता ले सकता है। बस सदस्यता की जब बात आती है तो फिर तो बेरोजगार युवाओं की भीड़ लग गई, क्योंकि अंबार लग गया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में 52 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम से जुड़ जाते हैं। 70,000 से ज्यादा उसमें राज्य पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन भी अपना कर लेते हैं। अब इनका जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र अपना आप में इतना रोचक होता है। बात भले ही मजाक में कही गई थी, लेकिन घोषणा पत्र ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसमें कुछ ये शर्त रखते हैं, वो कहते हैं कि न्यायाधीशों पर रोक। ये जो पॉइंट है, न्यायाधीशों पर रोक, खासकर जब जज रिटायर्ड हो जाते हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो कई पार्टियों की तरफ से इनाम के तौर पर उनको राज्यसभा का सीट दे दी जाती है। राज्यसभा के साथ साथ कोई राजनीतिक में बड़ा पद दे दिया जाता है। तो कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी मैदान में आती है और जो भी हमारे से जुड़ेगा तो हम जो जनता के लिए काम करेंगे, तो ये न्यायाधीशों का जो काम होगा, हम किसी भी कीमत पर ऐसे न्यायाधीश को, यानी कि ना तो राज्यसभा सांसद बनने देंगे और ना ही किसी राजनीतिक पद पर उन्हें जाने देंगे, पहले से ही उनको रोक लगा देंगे। ऐसे ही चुनाव आयोग पर भी जवाबदेही तय करते हैं। वो कहते हैं अपने घोषणा पत्र में, यदि किसी वैध नागरिक का वोटर लिस्ट से काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वोटिंग का जो अधिकार, छीनने का अधिकार है, वो किसी आतंकवाद जैसी घटना से कम नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण संसद की ताकत बढ़ाने के लिए 33% नहीं, बल्कि महिलाओं को तो 50% आरक्षण देना चाहिए। ये पार्टी जो है वो 50% आरक्षण की बात करती है और वो कहती है कि कैबिनेट के आधे पद हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देने चाहिए। कैबिनेट में आधे मंत्री महिला होंगी, आधे पुरुष होंगे, इस तरह की शर्त रखी जाती हैं। और एक और शर्त है, यानी कि शर्त अभी 2 और हैं, लेकिन एक शर्त है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता, बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी हैं, जैसे अडानी हैं, इनके स्वामित्व वाले, इनकी जिन चैनलों के, जिन संस्थानों के ये मालिक हैं, मीडिया संस्थानों के, ऐसे संस्थानों के लाइसेंस को रद्द कर दें। और दूसरा, स्वतंत्र पत्रकारिता, उसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया। और एक आखिरी और इंपोर्टेंट, वो कहते हैं कि दल बदलू नेताओं पर पूरी तरह से पाबंदी, बैन लगा देना चाहिए। ये कहते हैं कि चाहे तो वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, ये अगर कोई भी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो अगले 20 साल तक के लिए
चुनाव लड़ने और कोई भी राजनीतिक या सामाजिक या सार्वजनिक जिम्मेदारी संभालने पर पूरी तरह से उस पर पाबंदी लग जाए। जब इस तरह का मैनिफेस्टो होता है, इस तरह के सदस्य लेने की शर्तें होती हैं, तो ये शर्तें, ये मैनिफेस्टो जो होता है वो खासकर बेरोजगार युवाओं को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करता है। इसी बीच में जिसने पार्टी बनाई है अभिजीत दिपके, वो मीडिया में आने के बाद, सोशल मीडिया में आने के बाद वो एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद कहते हैं कि नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ है उस तरह से शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लेने के बाद वो स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देने के बाद फिर एक ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। उन्होंने जो ये लगातार पोस्ट जो कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, अब न केवल ये अभिजीत दिपके कर रहे हैं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जगहों के युवाओं ने भी इस तरह के अपनी अपनी पार्टियों के नाम उसमें इंस्टाग्राम पर बनाए। बड़ी संख्या में, मतलब यह कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग इसे देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब क्या है, आखिरकार ये करना क्या चाहती है। बड़ी सोचने वाली बात यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन ने जो रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और बसपा है, सपा है, इस तरह की राजनीतिक पार्टियां जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमने जब ये जानने की कोशिश की कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है या फिर यूं ही ऐसी, तो इसके बारे में ये पता लगता है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है बल्कि व्यंग्यात्मक एक तरह का आंदोलन है। और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए, सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए इस तरह का ये बनाया गया था। यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि इसने जिस तरह से युवाओं को या बड़े बड़े नेताओं को इसमें एकदम अट्रैक्ट किया है, तो इससे बहुत बड़ी संख्या में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस पार्टी से जुड़ना भी चाहते हैं, यानी कि इससे जुड़ना चाहते हैं। यदि भविष्य में किसी ने निर्वाचन आयोग के यहाँ पर आवेदन दिया कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा जानकार भी बताते हैं कि कॉकरोच शब्द से आपत्ति हो सकती है, क्योंकि कॉकरोच शब्द ये सही नहीं है, इसलिए आपत्ति हो सकती है और इस नाम की शायद मान्यता कभी भी ना मिल पाए। यदि लेने की किसी ने कोशिश भी की, लेकिन जिस तरह से ये बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिस तेजी के साथ लोगों की जुबान पर आया है, लोगों की नजरों में आया है, इस हिसाब से अगर ये सचमुच इस पार्टी को मान्यता अगर मिल गई, तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो एक तरफ धूल फांकती नजर आएंगी और ये युवाओं की ही नहीं, हर वर्ग में इसका अपना नाम होगा। और फिर देख लेना, इसके सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे। ये कल्पना मात्र है, ये बात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हजारों पोस्टों ने जो युवाओं कर रहे हैं उससे दिख रहा है कि सिस्टम के प्रति किस तरह की नाराजगी बनी हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते ये भी बताना है कि जिस तरह से एक युवक ने बैठे बैठे अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया और उसको ये नहीं पता था कि वो इतनी तेजी के साथ वायरल हो जाएगा, विकिपीडिया उसको एकदम जगह दे देगा। वो ये भी कहता है मीडिया में आने के बाद कि सिस्टम, सरकार इतना डरती है कि उसके पेज को खत्म करने के लिए, उसकी वेबसाइट को खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा बार उस पासवर्ड को रिसेट करने की कोशिश की गई है, नया बनाने की कोशिश की है, उसके चैनल को हैक करने की कोशिश की है, इंस्टाग्राम को बंद करने की कोशिश की है। वो कहता है कि सरकार इतना डरती क्यों है? अगर कोई युवा सिर्फ मजाक में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी पहल के बाद बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जहां भी गंदगी देख रहे हैं वहां जाकर साफ सफाई करना शुरू कर रहे हैं, अपना जो वेशभूषा है वो एकदम कॉकरोच की तरह बनाकर घूम रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत चर्चाओं का विषय बन गया था, इसलिए इस पर कहानी बनाई। जाते जाते कासगंज की रहने वाली हैं गौरी यादव, सत्यम हैं, गोविंद कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मनोज, उनकी पत्नी है आरती, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कार्तिक कुमार, पवन लोधी, श्याम सुंदर यादव, आलोक यादव, रूपचंद तोमर, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, अजय कुमार, किशन लाल, नदीम अहमद, अमरेश कुमार, लकी ठाकुर, शमशाद हुसैन, साजिद खान, कप्तान सिंह, मोहम्मद मजहर, राम प्रकाश सिंह, मनोज सरदार, मुकेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।